तुमने गुड बाय बोला, तुम वहां से निकल गए और फिर कुछ शुरू हुआ। वो एक लाइन जो शायद तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, वो जोक जो उतना फनी नहीं लगा, वो छोटा सा पॉज जब वो हंसे और तुम श्योर नहीं हो पाए क्या वो रियल था या फोर्स्ड। कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। तुम उसे रिप्ले कर रहे हो और तुम रोक नहीं पा रहे। ये अक्सर होता है, कार में, शावर के नीचे, सोने से पहले। तुम पूरी कॉन्वर्सेशन को तोड़ तोड़ कर देखते हो, वर्ड बाय वर्ड, मोमेंट बाय मोमेंट। शायद मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, उसने नोटिस तो नहीं किया, अब वो क्या सोच रहे होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ फिक्स नहीं कर रहे, तुम बस एक ही सीन को बार बार रिवाइंड कर रहे हो, एक ऐसे डेंजर को ढूंढते हुए जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सुनो, इसे ओवरथिंकिंग कहना पूरी पिक्चर नहीं बताता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पोस्ट इवेंट प्रोसेसिंग। और नहीं, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं है, ये एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। तुम्हारा ब्रेन खराब नहीं है, वो एग्जैक्टली वही कर रहा है जिसके लिए वो बना है। ह्यूमन हिस्ट्री में ग्रुप से रिजेक्ट होने का मतलब होता था डेंजर, नो सेफ्टी, नो सपोर्ट, नो सर्वाइवल। इसलिए तुम्हारा ब्रेन सोशल सिचुएशंस को बहुत सीरियसली लेता है। वो ऑकवर्ड मोमेंट्स को फिजिकल थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। जब तुम कॉन्वर्सेशन को रिप्ले करते हो, तुम ड्रामेटिक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस ये पूछ रहा होता है, क्या मैं अभी सेफ हूं, मैं इस रिलेशनशिप में ठीक हूं। प्रॉब्लम ये है, ये सवाल अब लेट हो चुका है। कॉन्वर्सेशन के टाइम तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुल पावर पे काम करता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उनके एक्सप्रेशंस पढ़ना, अपना टोन कंट्रोल करना। पर ब्रेन सब कुछ रियल टाइम में प्रोसेस नहीं कर पाता, तो कुछ मोमेंट्स अनसर्टेन मार्क हो जाते हैं। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद बैकग्राउंड स्कैन चालू होता है और यहीं एमिगडाला कंट्रोल ले लेता है। एमिगडाला को डिटेल से मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सेफ्टी। और जब उसे क्लैरिटी नहीं मिलती, वो वर्स्ट अज्यूम कर लेता है। वो पॉज रिजेक्शन बन जाता है, वो फंबल सोशल फेलियर। तुम रियलिटी रिप्ले नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन की थ्रेट बायस्ड वर्जन रिप्ले कर रहे हो। और जितना ज्यादा तुम रिप्ले करते हो, उतना ज्यादा वो रियल लगने लगता है। तो लूप कैसे टूटेगा? फोर्स से नहीं, थॉट्स को दबा के नहीं, रिलेशनशिप बदल के। पहला, प्रोसेस को नाम दो। जब रिप्ले शुरू हो, अपने आप से बोलो, ये पोस्ट इवेंट प्रोसेसिंग है। बस नाम देने से ही तुम थॉट के अंदर से बाहर आ जाते हो। अब तुम थॉट नहीं हो, तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर दूसरा, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो। तुम्हारा ब्रेन एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा है, क्या उन्होंने एक्चुअली क्या सोचा? सच ये है, तुम कभी नहीं जान सकते। और यही एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस है। अपने आप से पूछो, क्या मैं इसे अनरिजॉल्व रहने दे सकता हूं? अनकंफर्टेबल होगा, पर डिस्कंफर्ट डेंजर नहीं होता। और तीसरा, रिहर्सल को रीडायरेक्ट करो। तुम्हारा ब्रेन रिहर्सल चाह रहा है, तो उसे नया स्क्रिप्ट दो। पास्ट रीप्ले मत करो, फ्यूचर प्री प्ले करो। नेक्स्ट टाइम इमेजिन करो, काम, नॉर्मल, इजी कॉन्वर्सेशन। ब्रेन को प्रेपरेशन मिल जाती है, बिना एंजाइटी को फीड किए। चौथा, लूप को बाहर निकालो। अगर रीप्ले रुक नहीं रहा, फाइट मत करो, लिखो एक छोटा पैराग्राफ, क्या हुआ, किस बात का डर है। दिमाग को सब कुछ होल्ड करना नहीं पड़ता और साइकिल धीरे धीरे टूट जाती है। लास्ट में, प्रेजेंट में वापस आओ। रीप्ले सिर्फ तुम्हारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। इस मोमेंट में अभी कुछ भी गलत नहीं हो रहा। नोटिस करो तुम क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ये तुम्हें मेंटल टाइम ट्रैवल से वापस खींच लाता है। तुम्हारा ब्रेन 3 जगह जीता है, पास्ट जहां रीप्ले होता है, फ्यूचर जहां एंजाइटी होती है, प्रेजेंट जहां तुम एक्चुअली हो। पोस्ट इवेंट प्रोसेसिंग तुम्हें पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसा देता है, पर कंट्रोल सिर्फ एक जगह है, अभी। ना जो तुमने कहा, ना जो उन्होंने सोचा, बस ये मोमेंट। वो कॉन्वर्सेशन जो तुम बार बार रिप्ले कर रहे हो, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और चांसेस हैं वो ऑलरेडी उसे भूल चुके हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मैटर नहीं करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी खुद की ऑकवर्ड मोमेंट्स में बिजी थे। तुम फ्लॉड नहीं हो, तुम ह्यूमन हो, और ह्यूमन होने का मतलब है कभी कभी गलत कह देना। वो बग नहीं है, वो डिजाइन है। तुम्हें इसे रिप्ले करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इसे डन रहने देना है।